दोस्तों बॉलीवुड में जब भी डांस की बात होती है तो सबसे पहले कुछ नाम जरूर याद आते हैं। कोई अपनी तेज रफ्तार स्टेप्स के लिए मशहूर हुआ, कोई अपनी एनर्जी के लिए, तो कोई अपने क्लासिकल डांस के लिए। लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जिन्होंने इन सब से अपनी अलग पहचान बनाई। वो जब स्क्रीन पर आती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई गाना चल रहा है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई किरदार अपनी भावनाएं नाचकर बयां कर रहा हो। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके चेहरे के भाव, हाथों की छोटी छोटी हरकतें और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास, यही सब उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बना देता था। वो थी श्रीदेवी। 80 और 90 के दशक में ऐसा शायद ही कोई संगीत प्रेमी रहा होगा जिसने उनके गानों पर तालियां न बजाई हो। दिलचस्प बात यह है कि श्रीदेवी सिर्फ अच्छी डांसर नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर गाने के मूड में खुद को पूरी तरह से ढाल देना। अगर गाना मजाकिया है तो शरारती लगेंगी, अगर रोमांटिक है तो उनकी आंखें पूरी कहानी कह देगी, और अगर गाना रहस्यमय या नाटकीय है तो उनके चेहरे का एक एक एक्सप्रेशन दर्शकों को बांध कर रख देगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीदेवी के उन 10 गानों की जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे यादगार परफॉर्मर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो। नंबर 10, पर्वत से काली घटा टकराई, फिल्म चांदनी। दोस्तों अगर चांदनी फिल्म के सबसे खूबसूरत और विजुअली यादगार गानों की बात हो तो पर्वत से काली घटा टकराई का नाम जरूर लिया जाएगा। इस गाने में श्रीदेवी का अंदाज बिल्कुल किसी पहाड़ी वादी की तरह शांत, खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला नजर आता है। श्रीदेवी ने अपने चेहरे के भाव, मासूम मुस्कान और बेहद नाजुक डांस मूव से इस गाने में ऐसी जान डाल दी कि दर्शकों की नजरें उन्हीं पर ठहर कर रह गई। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। बिना बड़े या कठिन स्टेप्स किए भी वे अपने एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस से हर पल को यादगार बना देती थी। यश चोपड़ा की शानदार विजुअल स्टाइल, खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और संगीत के साथ श्रीदेवी की अदाकारी ने इस गाने को चांदनी की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में शामिल कर दिया। नंबर 9, चांदनी ओ मेरी चांदनी, फिल्म चांदनी। कई बार किसी गाने में बहुत ज्यादा डांस नहीं होता, लेकिन कलाकार की मौजूदगी ही उसे अमर बना देती है। चांदनी ओ मेरी चांदनी इस गाने में श्रीदेवी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सहजता। ना जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन, ना ओवर एक्टिंग, बस एक सादगी जो सीधे दिल में उतर जाती है। सफेद रंग की ड्रेस में श्रीदेवी का लुक इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद सफेद साड़ी और सफेद सूट लंबे समय तक बॉलीवुड रोमांस की पहचान बन गए। यश चोपड़ा ने रोमांस को हमेशा खूबसूरत लोकेशंस और बेहतरीन संगीत के साथ पेश किया, लेकिन अगर चांदनी इतनी यादगार बनी तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी श्रीदेवी। उन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जी लिया। नंबर 1, हर किसी को नहीं मिलता, फिल्म जांबाज। दोस्तों अब जिस गाने की बात करने जा रहे हैं उसने यह साबित कर दिया था कि श्रीदेवी सिर्फ चुलबुले या लोक नृत्य वाले गानों की स्टार नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी भर से पूरे माहौल को बदल सकती थी। हर किसी को नहीं मिलता कुछ ऐसा ही गाना था। जांबाज एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, इसमें कई बड़े स्टार्स थे, लेकिन जब यह गाना आता है तो दर्शकों की निगाहें लगभग पूरी तरह श्रीदेवी पर टिक जाती है। इस गाने में उनका डांस बहुत तेज या मुश्किल नहीं था, इसकी असली ताकत थी उनका स्क्रीन कंट्रोल, धीमी चाल, हल्के हल्के डांस मूव्स और आंखों से किया गया अभिनय। यही वजह है कि यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। श्रीदेवी की यही खासियत थी कि उन्हें हर बार बड़े बड़े स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। कई बार सिर्फ उनका कैमरे की तरफ देखना ही पूरे गाने को यादगार बना देता था। नंबर 7, नैनों में सपना, फिल्म हिम्मत वाला। 1983 यही वो साल था जिसने श्रीदेवी को पूरे हिंदी सिनेमा में रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म थी हिम्मत वाला और इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना नैनों में सपना। उस दौर में रंग बिरंगे सेट्स, बड़े बड़े झूमर, सैकड़ों बैकग्राउंड डांसर्स और चमकीले कॉस्ट्यूम दर्शकों के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। लेकिन इन सबके बीच अगर किसी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो थी श्रीदेवी। इस गाने में उनके डांस स्टेप्स बहुत मुश्किल नहीं थे, असल जादू था उनका एक्सप्रेशंस में। वो हर लाइन को चेहरे से जीती थी, कभी शरारत, कभी प्यार और कभी मासूमियत। यही वजह थी कि लोग सिर्फ गाना नहीं देखते थे बल्कि बार बार श्रीदेवी को देखते थे। जितेंद्र अपनी शानदार एनर्जी के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस गाने में कई दर्शकों को लगा कि श्रीदेवी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से जितेंद्र को भी बराबरी की टक्कर दे दी। यही गाना था जिसने हिंदी दर्शकों को पहली बार एहसास कराया कि साउथ से आने वाली यह एक्ट्रेस आने वाले वर्षों में बॉलीवुड पर राज करने वाली है।
नंबर 6, मोरनी बागा में बोले, फिल्म लम्हे। अब बात करते हैं उस गाने की जिसने साबित कर दिया कि श्रीदेवी सिर्फ फिल्मी डांस ही नहीं बल्कि भारतीय लोक नृत्य की भावनाओं को भी उतनी खूबसूरती से निभा सकती है। मोरनी बागा में बोले राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित यह गाना देखने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इसमें चेहरे के भाव, हाथों की मुद्राएं और शरीर का संतुलन सब कुछ बेहद नियंत्रित होना चाहिए। श्रीदेवी ने इस गाने में किसी ग्लैमरस स्टार की तरह नहीं बल्कि एक राजस्थानी युवती की तरह खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। यश चोपड़ा ने इस गाने को बेहद शाही अंदाज में फिल्माया था। हालांकि लम्हे उस समय बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रही थी, लेकिन समय के साथ इसे क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और इस गाने को भी। आज भी भारतीय लोक नृत्य पर आधारित बेहतरीन गानों की सूची बने तो मोरनी बागा में बोले उसमें जरूर शामिल होगा। नंबर 5, नवराई माझी, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। करीब 15 साल बाद फिल्मों से दूर रहने के बाद जब श्रीदेवी ने वापसी की 2012 में, तो लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वही पुराना जादू आज भी देखने को मिलेगा? और जवाब मिला, नवराई माझी। नंबर 4, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, फिल्म चांद। अगर श्रीदेवी का कोई ऐसा गाना है जिसे देखकर हर लड़की ने कभी न कभी खुद को दुल्हन के रूप में कल्पना की हो तो वह है मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक एहसास थी और उस एहसास का सबसे खूबसूरत हिस्सा था यह गाना। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में ढेर सारे सपने। श्रीदेवी ने इस गाने में किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह परफॉर्म किया जो अपनी शादी के सपनों में खोई हुई है। यही वजह है कि इस गाने से दर्शक खुद को जोड़ पाए। हर त्योहार, हर मेहंदी और हर संगीत समारोह में यह गाना बजना लगभग तय हो गया। यश चोपड़ा की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी खूबसूरती, लेकिन उस खूबसूरती को जीवंत बनाने का काम किया था श्रीदेवी ने। आज भी जब चांदनी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले यही गाना याद आता है। नंबर 3, मैं तेरी दुश्मन, फिल्म नगीना, 1986। अगर कोई पूछे कि बॉलीवुड की सबसे यादगार सर्प नृत्य कौन सा है तो शायद 10 में से 9 लोग एक ही जवाब देंगे, मैं तेरी दुश्मन। फिल्म नगीना वैसे तो पूरी तरह श्रीदेवी के कंधों पर टिकी हुई थी, लेकिन क्लाइमेक्स में आने वाला यह गाना फिल्म की जान बन गया। इस गाने में सिर्फ डांस नहीं था, यह एक युद्ध था। एक नागिन अपने दुश्मन से बदला लेने निकली और श्रीदेवी ने उस भावना को जिस तरह से अपने चेहरे और शरीर की हर हरकत में उतारा वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उनकी आंखों का गुस्सा, हाथों की लचक और पूरे शरीर की लय, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि दर्शक सीट छोड़कर स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाते थे। इस गाने के बाद भारत में नागिन डांस का मतलब ही बदल गया। शादियों से लेकर स्टेज शो तक हर जगह लोग इसी स्टाइल की नकल करने लगे। नंबर 2, कांटे नहीं कटते, फिल्म मिस्टर इंडिया, 1987। दोस्तों, अगर कोई कहे कि सिर्फ एक गाना किसी अभिनेत्री की पूरी स्क्रीन पर्सनैलिटी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना सकता है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कांटे नहीं कटते। 1987 में जब मिस्टर इंडिया रिलीज हुई तो दर्शकों ने पहली बार रोमांस का ऐसा अंदाज देखा जो उस दौर के लिए बिल्कुल नया था। इस गाने में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि श्रीदेवी का रोमांस किसी दिखाई देने वाले हीरो के साथ नहीं था। कहानी के अनुसार अनिल कपूर अदृश्य थे, लेकिन कैमरे के सामने श्रीदेवी को ऐसे अभिनय करना था जैसे उनका प्रेमी उनके सामने मौजूद, जबकि वास्तव में वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब जरा सोचिए, जिस कलाकार के सामने उसका कोई स्टार ही नजर न आए, उसके साथ रोमांटिक केमिस्ट्री बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन श्रीदेवी ने इसे इतना सहज बना दिया कि आज भी लोग उस अदृश्य रोमांस को महसूस करते हैं। नीले रंग की साड़ी, धीमी रोशनी और श्रीदेवी के चेहरे पर बदलते भाव, इन सब ने मिलकर इस गाने को बॉलीवुड के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में शामिल कर दिया। नंबर 1, हवा हवाई, फिल्म मिस्टर इंडिया, 1987। दोस्तों, अगर श्रीदेवी के पूरे करियर में सिर्फ एक गाने को उनकी पहचान कहा जाए तो वह निसंदेह हवा हवाई ही होगा। आपने गौर किया होगा, चाहता है तो सबसे पहले कभी नागिन बनी, कभी सपने देखने वाली दुल्हन, कभी शरारती लड़की, तो कभी ऐसी प्रेमिका जिसका प्यार एक अदृश्य इंसान के लिए भी दर्शकों को महसूस हो जाए। यही वजह है कि उनके गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि यादों का हिस्सा बन जाते। आज भी जब हवा हवाई, मैं तेरी दुश्मन, कांटे नहीं कटते,
मेरे हाथों में 9 चूड़ियां या नवराई माझी बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। और शायद यही एक सच्चे सुपरस्टार की सबसे बड़ी पहचान होती है, वो कभी पुराने नहीं पड़ते। दोस्तों, आपको श्रीदेवी का कौन कौन सा डांस नंबर सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग बिल्कुल ही सब्सक्राइब आजकल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।